जैसी छटा बिखेरते हुए निर्मल निर्णायक मंडल और इस आसमान में झिलमिल सितारों सा आभास प्रदान करते हुए प्रबुद्ध श्रोतागणों, एक भारत इंडिया 2047 का भारत, मेरे सपनों का भारत, इस विषय पर अपने विचार लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर के हिमालय पर्वत से शुरू होकर कन्याकुमारी के हिंद महासागर तक फैला यह ईश्वर निर्मित देश है हिंदुस्तान। यह वह देश है जहां हर युग में कोई ना कोई ईश्वरीय अनुकंपा का पात्र इस देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता व संस्कृति की रक्षा के लिए जन्म लेता है। ठीक इसी ईश्वरीय अनुकंपा के पात्रों जैसे राष्ट्र पुरुषों ने इस देश में जन्म लेकर इस देश की आधारशिला रखी थी, क्योंकि उन्हें राष्ट्र हित की धुन थी, उन्हें राष्ट्र निर्माण की धुन थी। इसी धुन की वजह से उन्होंने एक भारत, श्रेष्ठ भारत, संपर भारत एवं समृद्ध भारत का जो सपना देखा था वो निश्चित रूप से हमें पूरा करना होगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ कहने में गर्व महसूस होता है कि अमरपुरी से बढ़कर जिसका गौरव गान है, तीन लोक से न्यारा प्यारा हमारा हिंदुस्तान है, जिस पर हम करते अभिमान है, वो सारा का सारा प्यारा हमारा हिंदुस्तान है। अध्यक्ष महोदय, 2047 का भारत, मेरे सपनों का भारत पर मैं विचार रखने से पूर्व आपको भूतकाल की उन संकरी गलियों की ओर ले जाना चाहता हूं। यह वही अखंड भारत है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती थी। यह वही अखंड भारत है जहां तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने अपने ज्ञान का लोहा पूरे संपूर्ण विश्व में फैलाया था। यह वही अखंड भारत है जहां चरक और सुश्रुत ने अपने चिकित्सा क्षेत्र के माध्यम से एक संपूर्ण विश्व को नया जीवन दान दिया था। यह वही अखंड भारत है जो विश्व का सिरमौर हुआ करता था, जहां हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आर्यों के वैदिक धर्म तक हम गर्व महसूस किया करते थे। यह वही अखंड भारत है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण विश्व में जागृति का संदेश दिया था। मगर अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का है कि इस देश को 800 वर्षों तक मुगलों ने राज किया था, 200 वर्षों तक इस देश को अंग्रेजों ने लूटा था और हमारे देश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था एवं विरासत धरोहर को नष्ट करने का प्रयास किया था। लेकिन उसके बाद हमारे देश के वीर शहीदों ने अपने खून का कतरा कतरा बहाकर अपने अश्रु श्वेत रक्तों की बूंदों से इस देश की आजादी को छीना था। तब जाकर एक भारत देश मुल्क खड़ा हुआ था। हमें गर्व महसूस होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी वक्ता कह रहे हैं इस भारत की बुराई कर रहे हैं। हाँ, विडंबना है, दुख है इस भारत को कि आजाद हुए 75 सालों के बाद भी भारत गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, यौनाचार, दुराचार, अपराध, बलात्कार, अपराध जैसी समस्याओं के नाम पर थप्पड़ पे थप्पड़ खाता जा रहा है। मगर महोदय, ऐसा भी नहीं है कि हमने विकास नहीं किया है। एक समय था कि देश में सुई बनाने की मशीन भी नहीं थी, वो भी बाहर से निर्यात की जाती थी। और कोरोना काल के दौरान आप सभी लोगों ने देख दिया है कि हमने मानव कल्याण का पाठ पढ़ाते हुए विदेशों को भी मास्क और सैनिटाइजर और ऑक्सीजन जैसे सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। यहां आप भारत के विकास की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन महोदय, विडंबना देखिए कि आजादी के 75 सालों बाद आपने और मैंने अभी तक यही पढ़ा था कि भारत एक विकासशील देश है जो विकसित होने के कगार पर है। आपके पिताश्री, मेरे पिताश्री ने भी यही पढ़ा था कि भारत एक विकासशील देश है जो विकसित होने के कगार पे है। मेरे पिताजी के पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी ने भी यही पढ़ा था कि भारत एक विकासशील देश है जो विकसित होने के कगार पे है। लेकिन हमें ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, मेहनत, लगन के साथ कार्य करना होगा कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी 2047 तक, वो ये ना पढ़े कि भारत एक विकासशील देश है, वो ये पढ़े कि भारत एक विकसित देश है जो संपूर्ण विश्व पर राज करता है। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की एक योजना थी, अग्निवीर योजना। इस योजना से आपको पता ही लग गया होगा कि आने वाले 22 सालों में इस योजना से भारत के पास 22 लाख सेना से प्रशिक्षित युवा होंगे। जो युवाओं की बुराई कर रहे हैं उनको मैं यह बताना चाहता हूं, वो 22 लाख युवा प्रशिक्षित सेना से जब हमारे देश में कार्य करेंगे तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, उनके अंदर लगन, मेहनत, ईमानदारी के भाव पैदा होंगे जो भारत को आगे की ओर बढ़ाएंगे। महोदय, आज हमारे पास पर्यटक और उद्योग धंधों को, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यटन क्षेत्र से देश की अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ती है। और सांस्कृतिक विरासत और धरोहर ही एक भारत की आत्मा होती है।
जो भारत का नाम विश्व में फैलाती रहती है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हम यूएसए जैसे देश से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकते हैं, चीन की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं और पाकिस्तान की गिद्दड़ धमकियों से डरने के बजाय सिंहों की तरह हुंकार भर सकते हैं। मैं ऐसे भारत की कल्पना करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाला जो भारत हो वो ऐसा विकसित भारत होना चाहिए जहां एक मटके से पानी पीने पर किसी की जान नहीं जाए। जी हां महोदय, यह विडंबना थी कि एक मटके से पानी पीने पर एक छात्र की जान चली गई। हम चाहते हैं कि एक ऐसा भारत हो जहां जातिवाद ना हो, जहां गरीबी ना हो, बेरोजगारी ना हो, अशिक्षा ना हो, भूखमरी ना हो। इन चीजों पे हमें काम करना होगा। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा, आगे बढ़ना होगा। महोदय, हम कमजोर भी नहीं हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में हमने विदेशों की सरजमी पर भी तिरंगा लहराया है और हर एक भारतीय की जुबान पे यही शब्द सुनने को मिल रहे थे कि ए हिंदुस्तान, मैं तुझसे इश्क करता हूं। ऐसा वैसा इश्क नहीं कि ऐसा इश्क करता हूं कि जिस भी गली चौराहे या शहर से गुजरूं तो मुझे सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा सुनाई दे। मुझे हर जगह हरा और भगवानी तिरंगा झंडा लहराता हुआ दिखाई दे और जो इस बात की गवाही दे रहा हो कि आने वाला 2047 का भारत एक विश्व का भारत, विकसित भारत होगा। जय हिंद, जय भारत।